सर क्लास नोट्स कैसे बनाए? सर पूरा टाइम क्लास नोट्स बनाने में ही निकल जाता है। सर ये नहीं समझ आती, कई लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए, तो सर शॉर्ट नोट साथ में बनाए या नहीं बनाए? सर क्या क्लास के साथ हम रफ में लिखें और फिर फेयर करें? बेटा आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो, 6, 7, 8, 9 क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर ए वेरी टफ एग्जाम, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेटा अब आप नोट्स को बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। हमें टाइम सेव करना है, ऐसा नहीं पूरा दिन नोट्स बनाने में निकालना, नहीं सर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती। यस, तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम बचाना है तो नोट्स बनाने में जो टाइम लगा रहे हो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत इफेक्टिव तरीका बता रहा हूं जो मैं यूज किया करता था, जिससे मैं अपना टाइम सेव करता था। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा फेयर या बहुत ज्यादा खूबसूरत नोट्स बनाने के चक्करों में ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के खराब बनाए, नहीं, ट्राई करो जितना अच्छा बना सको, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बेटा मेरी राय यह है कि क्लास में जब सर पढ़ाते हैं, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो कई बार अपन डेरिवेशन करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो कई डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें टीचर खुद बोल देता है कि यहां इसमें ध्यान रखने वाली बातें ज्यादा है, तो ये डेरिवेशन ध्यान रखो क्योंकि फॉर्मूला रट नहीं पाओगे और ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर डेरिवेशन लिखे, बाकी 90% डेरिवेशन में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग 11-12 थ्योरिटिकल एग्जाम। हम 11-12 की थ्योरी लिखने वाला एग्जाम नहीं दे रहे जिसमें प्रूव करना होता है। तो बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादातर, उसमें जो काम की चीजें हैं वो हमें पढ़ते वक्त समझ में आ जाती है और क्वेश्चन करते वक्त उन बातों पे ध्यान चला जाता है। तो बेटा थ्योरी लिखते वक्त जो इररिलेवेंट डेरिवेशन है वो स्किप कर दो, सीधा काम काम की बातें नोट करो। तो बेटा जैसे जर्नलिस्ट लिखते ना, कोई भी बात कोई नेता वगैरह बोलते तो मेन मेन पॉइंट, कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंटरव्यू देता तो मेन मेन पॉइंट लिख के ले जाते हैं, उसके बाद वो अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। तो बेटा नोट्स बनाते वक्त इररिलेवेंट डेरिवेशन से बचे, अननेसेसरी की लाइनें ना लिखें। कई बार हम बड़ा करने के चक्कर में, क्योंकि हमारी थ्योरी एग्जाम की आदत है, तो हम डेरिवेशन को बड़ा करने के चक्कर में कुछ भी लाइंस अपन ऐड करते रहते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल दिस एंड दिस, नहीं। तो बेटा चीजों को कम शब्दों में, अननेसेसरी डेरिवेशन हटाते हुए नोटेशन में लिखो। जैसे सर ने बोला एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, तो सीधा लिख दो a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा बेटा a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आ गया ना एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज दिस। तो बेटा शॉर्ट में काम करें तो उससे काफी टाइम बचेगा। तो जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, उसके डेटाज को लैंग्वेज में न लिख के नोटेशन में लिखो। एक्सेलरेशन की जगह ए लिखो, वेलोसिटी की जगह वी लिखो, है ना। जैसे विट स्टोन ब्रिज है तो विट स्टोन ब्रिज का शॉर्ट फॉर्म बना लो, विट स्टोन ब्रिज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो पीई लिख दो। समझो बेटा ये बहुत कारगर सिद्ध हुई थी मेरे लिए, तो इससे मेरा काम भी जल्दी होता था और रिवीजन भी फास्ट होता था। बेटा नोट्स जितने छोटे बनेंगे रिवीजन उतना शानदार होगा। बेटा नोट्स को जितना रिड्यूस कंसाइज कर पाओगे रिवीजन उतना फास्ट और उतना एक्यूरेट और उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो बेटा जब आपकी कॉपियां ही 4-4, 5-5, 6-6 भर दोगे, इतने ज्यादा इकट्ठे कर लोगे, मैंने देखा बच्चे कॉपियां उस समय तो बहुत अच्छा लगता है उनको, लिखे जाते बाद में रिवीजन करने की इच्छा खत्म हो जाती है, 6-6 कॉपियां इकट्ठी हो जाती। नहीं बेटा जितना नोट्स अच्छा बनेगा रिवीजन उतना शानदार होगा, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल, जैसे हर टीचर क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते तो नीचे क्वेश्चन कराते हैं। तो बेटा क्वेश्चन मान लो मैंने 2 या 3 कराए एक टाइप के, तो बेटा उस समय तो आप बेटा जैसे एक क्वेश्चन आपने कर लिया फेयर में, बेटा क्लास के साथ फेयर में लिखो जितना हो सके। जब आपको और समझने में ध्यान, पहले क्लास में पढ़ाई गई बातें समझनी है, फिर आपको लगे लिखने जितना टाइम है तो लिखना है। शॉर्ट में जितना लिखोगे उतना क्लास के साथ नोट्स बना पाओगे, जितने नोट्स क्लास के साथ बना पाओगे बाद में टाइम कम खराब होगा। कई टीचर होते हैं क्लास में नोट्स बनाने जितना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, सिलेबस ज्यादा होता है। तो बेटा उसमें जितना लिख पाओ लिखो, बाकी बाद में लिख लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा खूबसूरत नोट्स के चक्कर में मत रहो, नहीं तो आप पहले रफ में लिखोगे फिर फेयर में नहीं। बेटा जो वो लैंग्वेज लिखा रहे हैं बोल के वो तो लिख लो, फिर क्वेश्चन को सोल्व क्लास के नोट्स में ही कर लो, है ना। लैंग्वेज को आप नोटेशन में लिखो, सर ने जो क्वेश्चन लिख के लाए उसको नोटेशन में लिखो, फिर सॉल्यूशन आप कर लो साथ में सर के। तो बेटा उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, नोट्स थोड़े कम
फेयर बनेंगे, लेकिन साथ में बन जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। जो चीजें नहीं लिख पाते वो बाद में पेज छोड़ के बाद में लिख लो। तो बेटा ये नोट सबसे बढ़िया रहेंगे। अच्छा, एक ही टाइप के सर 2-3 क्वेश्चन कराते हैं तो एक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, फिर आपको लग गया ये क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है। जैसे सर ने एवरेज वेलोसिटी के 4 क्वेश्चन कराए, आपने एक नोट कर लिया, अगला भी वैसा ही है, बस डेटा चेंज करे, तो फिर उसको रफ में कर दो, उसको फिर फेयर में नोट ही नहीं करना, ताकि नोट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे। भैया मैं तो तेरी प्रैक्टिस के लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक टाइप के कराऊंगा, ताकि तेरी अच्छा तेरा उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़े। पर तू क्लास में फिर 2-3 क्वेश्चन नोट मत कर। तू एक टाइप का एक, या मैक्सिमम अगर कोई अच्छा लगे तो 2 क्वेश्चन नोट कर लिए। मैंने 5 कराए, तेने 1 या 2 नोट कर लिए, उससे तेरा काम देख 20-30% ही रह गया। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगा के कोशिश करोगे ना तो क्लास के साथ काम हो जाएगा। सर जब पूरा डेरिवेशन करते हैं तो सर बोल देते हैं इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं क्लास में पढ़ाते वक्त कि इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो लिखो मत। अब तुम क्या सोचते हो, नहीं लिख लेते। उस समय तो तुम्हें लगता है यार थोड़ा सा ही तो लिख लेते, पर बाद में थोड़ा थोड़ा करके इतने बड़े नोट्स बन जाते हैं कि पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती। तो बेटा नोट्स को रिड्यूस करो, चीजों को कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। कम करने का मतलब ये नहीं कॉपी खाली छोड़ दो, नहीं, काम की चीजें लिखो, ताकि क्या बाद में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। अब बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, अरे बेटा इन्हीं में फॉर्मूलों को ब्लॉक बना दे, फॉर्मूलों को बेटा तू बॉक्स बना दे, यही शॉर्ट नोट्स हो गए ना। लास्ट में पन्ने पलट के सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेना। फिर भी आपको लगता है शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले, काम के कांस्टेंट की वैल्यू ये लिख लो। जो चीजें लर्न करने की ना उनको लिख लो। और शॉर्ट नोट्स का मतलब फिर वो 1-1.5 पेज में ही आ जाने चाहिए। पूरे चैप्टर में गिनती के 10-12 फॉर्मूले, मैक्सिमम बता रहा हूं 10-12 फॉर्मूले होते हैं, वो एक पेज पे इतने तरीके से लिखो कि 10-12 फॉर्मूले आ जाए। उसमें फिर अननेसेसरी की चीजें मत लिखो। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं फिर क्वेश्चन भी करने लग जाओ उसमें, नहीं। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला लिख लो अगर आपको लगता है तो। और शॉर्ट नोट्स खुद के हाथ से बनाओ बेटा। खुद के हाथ से किए गए काम की फ्रेगनेंस ही अलग होती है। आप देखना, कभी भी आप की कॉपी गुम जाती थी छोटी क्लास में और आप दोस्त की कॉपी लेते थे तो आप लास्ट टाइम पर इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि नो डाउट उसकी राइटिंग आपसे भी अच्छी है, लेकिन आप यूज टू ही नहीं हो पाते हो, आपको लगता ही नहीं, फील ही नहीं आती है। तो बेटा अपने हाथ के किए गए काम में फील ही अलग होती है, ठीक है। तो फ्रेगनेंसी अलग होती है। तो जो भी काम करो खुद के हाथ से करो, उससे आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ेगी, आपको रिटेन भी लंबे टाइम तक हो जाएगी चीजें, और बार बार करने से आप सीखोगे भी सही। तो बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ तो सिर्फ फॉर्मूले 1 पेज के बनने चाहिए। मैक्सिमम बड़ा चैप्टर है तो 1.5 पेज के, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट बहुत बड़ा तो 1.5 पेज लास्ट है। और बेटा बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में लिखो ताकि फॉर्मूले एक जगह आ जाए। लेकिन मैं तो यही कहता हूं आप मेन नोट से ही सारा काम करो। फॉर्मूले भी याद करने तो पन्ने पलट पलट के उसी से करो। फिर भी आपको हैंडी चाहिए तो बना लो आप। तो क्लास के साथ काम करो। मैं फाइनलाइज समराइज कर रहा हूं, इररिलेवेंट डेरिवेशन नोट मत करो, नोट्स को छोटा करने की कोशिश करो। सेम टाइप के क्वेश्चन तो सिंगल नोट कर लो, 4 में से 1 नोट कर लिया, कोई अच्छा लगा तो 2 नोट कर लिए। क्लियर है। नोटेशन में काम करो, एक्सेलरेशन को ए लिखो, वेलोसिटी को वी लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पी लिखो, तो चीजों को कंसाइज हो जाएगी और अपने आप नोट्स रिड्यूस होंगे, रिवीजन अच्छा होगा। क्लियर है बेटा। और क्वेश्चन बेटा खुद ज्यादा से ज्यादा करो। तो टाइम बचाओ, नोट्स बनाने से टाइम बचाओ, क्लास के साथ लिखने की कोशिश करो। और फिर भी जो नहीं लिख पाते हो, समझना इज मेन इंपॉर्टेंट बात। प्रायोरिटी रहेगी समझना और सेकेंडरी काम रहेगा लिखना। फिर भी लिखने में चूक जाते हो तो उतनी चीज बाद में लिख लो नोट्स देख के। जहां जहां चूक गए वहां जगह छोड़ के बाद में लिख लो, ताकि बेटा जो आपको पूरा दिन लग रहा था अब आपको क्लास के बाद 1 घंटा मुश्किल देना पड़ेगा। सारे तीनों चारों सब्जेक्ट में 1 घंटा मुश्किल देना पड़ेगा। बायो के नोट्स तो साथ ही बन जाते होंगे क्योंकि बायो थ्योरी है, सर लिखते होंगे साथ में, तुम भी लिख लेते होंगे। मेन दिक्कत फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आती होगी, क्योंकि सर क्वेश्चन प्रिंटेड लाते होंगे, फिर सोल्व करते होंगे, 4 ऑप्शन होते होंगे तो उनको लिखने में टाइम लगता है। तो आप सोल्व क्लास में कर दो, लिख नोटेशन में लो और ऑप्शन को भी नोटेशन में लिख लो, है ना। कोशिश करो, सब हो जाएगा। ओके। तो बेटा इस तरीके से काम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं नोट्स कैसे बनाए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका टाइम सेव होगा और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जाम, लव यू ऑल।